प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 to 14, मत्ती 24 का 6 से 14 वचन तक सब ध्यान से सुने। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? इन सब बातों का होना अवश्य है। ये बातें तो होंगी जैसे आज हम सुन रहे हैं, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये सब बातें होना है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है हमने घबराना नहीं है। अंत तक हमने क्या करना है? धीरज धरे रहना है। जहां तक कि परमेश्वर का वचन बताता है सब जाति के लोग
तुमसे बैर करेंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। जैसे फिर परमेश्वर का वचन बताता है, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मगर हमने क्या करना है? धीरज धरे रहना है। कुछ भी हो, जब ये सब बातें होती हैं तो हमने प्रभु का धन्यवाद करना है। यहां तक कि परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे इन दिनों में हम सुन रहे हैं, लड़ाइयों की बातें, ये तो वचन में पहले से लिख कर दिया गया है। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर। जब हम इन बातों की चर्चा सुनते हैं तो हमें घबराना नहीं है। कितने लोग हमारे विरुद्ध में उठकर खड़े हो जाएंगे, मगर परमेश्वर का वचन बताता है, हमने धीरे धरे रहना है। कोई भी बात हो, इन बातों का होना अवश्य है। जब ये सब बातें होना अवश्य है तो हमें प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहना है, ताकि हम इन सब बातों का सामना कर सकें, सहन कर सकें, और हम इन सब बातों के ऊपर जयवंत हो सके। डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। हम सब जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना है, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ इतना है, धीरे धरे रहें। अगर हम धीरे धरे रहेंगे, प्रभु हमें संभालेगा। जब ये सब बातें होना है तो हमें प्रभु का कितना धन्यवाद करना चाहिए। चाहे कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है, चाहे कोई भी समस्या आती है, लोग हमारे विरुद्ध में आते हैं, बुरी भली बातें हमें बोलते हैं, कुछ भी हो, इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। और हमने अपने जीवन से किसको प्रकट करना है? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हुए हम सब ने अपनी तैयारी को पूरा करना है। इन सब बातों से मालूम चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। इन सब बातों से पता चलता है वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में अति शीघ्र आ जाएगा। अगर हमने अपनी तैयारी को पूरा किया है तो पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर हवा में हम अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ
मिलन करेंगे और हम सदा सर्वदा के लिए अनंत काल अपने प्रभु के साथ रहेंगे। प्रार्थना में बने रहें और अपनी तैयारी को पूरा करें।